का जो मैं लगातार हर दिन आपसे एक नई कहानी के साथ आपसे मिलता हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की अपनी कहानी की। लेकिन उसके पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी महान ने क्या बड़े कमाल की बात कही है। किसी महान ने क्या बड़े कमाल की बात कही है कि यूं ही नहीं होती जिंदगी में तब्दीलियां, यूं ही नहीं होती जिंदगी में तब्दीलियां, और रोशन होने के लिए मोम को भी भूलना पड़ता है। दोस्तों आज की कहानी है एक राजा की। एक राजा जिनके 100 पुत्र थे, एक राजा जिनके 100 बेटे थे, नाम था विक्रम। राजा के सारे पुत्र जवान हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, और वक्त आ चला था कि राजा को अपना एक उत्तराधिकारी चुनना था उन 100 पुत्रों में से कोई एक। यानी कौन होगा अगला राजा जो उस राज को नेतृत्व देगा, जो उस राज की तरक्की की ओर बढ़ाएगा, जो उस राज को खुशियां देगा। तो राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि अपने सारे 100 योग्य पुत्रों में से किस एक को चुनकर राजा बनाया जाए। तो राजा ने इसके लिए एक तरीका निकाला। तरीका ये था कि उसने अपने सारे पुत्रों को अगले दिन राजभोग से इनवाइट किया। और मेरी आवाज को हो रही है, किसी की माइक अगर खुली है तो आप प्लीज माइक को थोड़ा बंद कर लेंगे। तो दोस्तों ये कहानी थी राजा के उत्तराधिकारी चुनने की। तो राजा ने अपने सारे पुत्रों को अगले दिन राजभोग पे इनवाइट किया, यानी सबको खाने पे निमंत्रण दिया। और जनता के बीच सभी लोगों को पता चल गया कि भाई आज जो है राजा वो अपना उत्तराधिकारी चुनने जा रहे हैं। सारे जनता के प्रमुख लोग, सारे मंत्री, सारे लोग वहां पे लगातार पहुंचने शुरू हो गए। सभी लोगों के लिए खाने का इंतजाम हुआ। सारे राजकुमारों के लिए स्पेशल 56 भोग बनवाए गए। थालियां सज गई, मेजें लग गई, कुर्सियां लग गई, सारे राजकुमार बैठ गए। लेकिन इस प्रोग्राम में राजा नहीं आए। राजा की झड़ोकी से ये सब चीजों को होते हुए देख रहे थे। आखिर राजा क्या देखना चाह रहा था? आखिर राजा किसी को खाना खाते हुए कैसे जज कर सकता था कि कौन राजा राज्य का अगला राजा बनेगा, कौन बनेगा राजा का अगला उत्तराधिकारी। राजा ने बकायदा इसके लिए प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही राजकुमारों ने खाने हाथ लगाना शुरू ही किया था, तभी सैनिकों ने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। जैसे ही शिकारी कुत्ते उस भरी सभा में पहुंचे, अफरा तफरी का माहौल मच गया। कुछ राजकुमारों ने तलवार निकाल ली और शिकारी कुत्तों के पीछे भागना शुरू हो गए। कुछ राजकुमार डर कर भाग निकले, कुछ राजकुमार मेज के ऊपर चढ़ गए, और इस अफरा तफरी में लगभग हर कोई इधर उधर होने लगा। और सबको समझ में आ गया कि अब लगता है कि आज उत्तराधिकारी चूज नहीं हो पाएगा, आज राजा अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन पाएंगे। जैसे तैसे ये सभा समाप्त हो गई। अगले दिन की शुरुआत होने से पहले सुबह में ही राजा ने पूरे राज्य में ढिढोरा करवा दिया कि भाई उत्तराधिकारी फाइनल हो गया है और आज बड़ी सभा में उत्तराधिकारी की घोषणा की जाएगी। सारी जनता पहुंच गई, सारे मंत्री सवेरे सवेरे तैयार होकर पहुंच गए राजमहल। सभा लग गई और राजा ने एक एक करके सभी पुत्रों से बात करना शुरू किया। पहले सवाल, सबसे ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़ा राजकुमार जो राजकुमार था उसकी बारी आई और राजा ने उससे पूछा कि बताओ कल का भोजन कैसा था। उसने कहा कि महाराज आपको तो पता ही है कि हमारे सिपाही कितने लापरवाह थे, उन्होंने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, मैंने अपनी तलवार निकाली और 4-5 कुत्तों को वहीं ढेर कर दिया। भोजन कहाँ कर पाया मैं महाराज, सारा समय बर्बाद हो गया। दूसरे राजकुमारी की बारी आई। उसने बताया महाराज आप तो जानते हैं मैं कितना डरपोक हूँ, जैसे ही शिकारी कुत्ते आए मैं तो भाग निकल लिया। इसी तरीके से हर राजकुमार जैसी उसके ऊपर बीती थी, सबने अपनी अपनी कहानी राजा को सुनाई। इसी बीच में से एक राजकुमार ऐसा था जिसने बोला महाराज खाने में इतना देसी हो जाता। राजा से पूछा कि यार तो तूने खाना खा कैसे लिया? उसने बताया महाराज बड़ा सिंपल था, जब मैं खाना खा रहा था शिकारी कुत्ते जब छूटे थे तो सारे राजकुमार कुछ डर से भाग लिए और कुछ निकल गए शिकार करने। पर मेरे नजदीक जैसे ही कोई कुत्ता आता, अब इतने सारे राजकुमारों के लिए थालियां सजी थी, मैं एक थाली उठाता उस कुत्ते के आगे डाल देता, वो कुत्ता उसको खाने में लग जाता, फिर कोई दूसरा कुत्ता उस समय आता उसके आगे दूसरी थाली डाल देता, तो मैंने अपनी थाली बड़े मजे से खत्म कर ली। राजा ने
उसी राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसका नाम था शांतनु। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि जिंदगी में हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्या है। असफलताओं का रोना रोना बंद कीजिए, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना बंद कीजिए, सॉल्यूशंस के बारे में बात करना शुरू करिए। आपके आसपास ही कहीं सॉल्यूशन है, अगर आप चाहें तो वो आपको आसानी से मिल सकती है। बस अपने मन से ये जो प्रॉब्लम की व्यथा है ना, इसको निकाल फेंकिए और सॉल्यूशन की तरफ फोकस करिए। बहुत दिन हो गए, अब खत्म करते हैं प्रॉब्लम की बातें और सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, मिलकर साथ चलते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं और एक बेहतर माहौल बनाते हैं। आप सबके टीम लीडर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेताबी से वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कराते हैं। छोटी छोटी परेशानियां हैं और मैंने कहीं मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि जिंदगी दो पटरी की तरह होती है, एक होता है काम, दूसरी होती है समस्या। काम चलती रहेगी, परेशानियां भी चलती रहेगी, तरह तरह की समस्याएं भी आती रहेंगी, क्योंकि जिस दिन समस्या आनी बंद हो जाएगी उस दिन काम आना बंद हो जाएगा। तो फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए सॉल्यूशन के ऊपर। और याद रखिए, इसलिए अमर सिंह हमेशा आपसे कहता है कि इसी जोश के साथ, इसी सॉल्यूशन फोकस के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। और अगर आज की सिचुएशन में आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब आप घर से कर रहे हैं, और साथ ही साथ कहूंगा कि आज की झारखंड की एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें झारखंड में रिकॉर्ड टूर कॉलर्स थे, और कल का प्रोग्राम होने वाला है लाइव, और मैं कल आ रहा हूँ मध्य प्रदेश के लोगों के साथ लाइव। और कल का प्रोग्राम है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खास, जो होने वाला है शाम 4 बजे इसी IVR नंबर पे और एक नए कोड के साथ। अगर आप हैं मध्य प्रदेश से या आप हैं मध्य प्रदेश की टीम से, तो अपने टीम लीडर करिए बात और कल की IVR का कोड जो है शाम 4 बजे जरूर मांगिए, क्योंकि मध्य प्रदेश तो बात है कुछ खास। और कहते हैं ना, मध्य प्रदेश अजब है, तो कल इस अजब की कुछ होगी गजब कहानी। कल मिलूंगा मैं आपसे शाम 4 बजे मध्य प्रदेश की रात 9:30 बजे वापस से इसी IVR की ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं रहूंगा आपके साथ और करेंगे आपसे बात, और होऊंगा मैं एक नई कहानी के साथ। तो चले मिलते हैं फिर कल शाम 4 बजे 9:30 बजे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।